अच्छा, अब कलर व्हील का वैसे कोई आइडिया है कि होता क्या है? कलर मिक्सिंग, ऑरेंज किस तरह बनता है, ग्रीन किस तरह से, कौन से कलर मिक्स करके बनता है, जो हमारा ये साथ साथ नोट भी करती जाए, ठीक है। हमारा जो ऑरेंज कलर है, ग्रीन हो गया और पर्पल, 3 ये कलर्स, और इसके अलावा 3 है हमारे येलो, रेड एंड ब्लू, ठीक है। जो येलो, रेड और ब्लू है ये है हमारे प्राइमरी कलर्स। इनसे जो मिक्स होके बनते हैं वो हमारे होते हैं सेकेंडरी कलर्स, ठीक है। अब सेकेंडरी कलर्स कौन से हो गए? जो ऑरेंज, ग्रीन और पर्पल लिखवाए हैं। इसके अलावा एक और टर्म होती है टर्शियरी कलर्स, TIRTIARY, ठीक है, टर्शरी। जैसे येलो और ऑरेंज के बीच का हम एक और शेड बना दें, उसके डार्कर और लाइटर टोन्स की तरफ, तो वो हमारे टर्शरी कलर्स में आ जाएंगे। उसमें आ सकता है सी ग्रीन, आ सकता है लाइम येलो बन सकता है, उसमें इस टाइप के कलर, ठीक है। अब ये हम लोगों ने कलर प्रैक्टिस एक तो कलर व्हील में हमने कर लेनी है इन कलर्स को मिक्स करके। दूसरी हमारी चीज़ होती है टिंट्स एंड शेड्स। टिंट्स एंड शेड्स का सुना हुआ इससे पहले? लाइक कैसे एक्सप्लेन करेंगे टिंट्स एंड शेड्स को? डिफरेंट, जैसे ये है, ये इसके डिफरेंट टिंट्स हैं। अच्छा ये टिंट्स हैं जो हमारे लाइटर टोन में होते हैं, वो हमारे टिंट्स होते हैं। टिंट्स में ऐड होता है वाइट कलर, ठीक है, ये लाइटर टोन में आ जाते हैं। और जो हमारे शेड्स हैं वो शेडो से निकला है, उसमें आ जाएगा आपका ब्लैक कलर, ठीक है। ये डार्क होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो जब हमने अब कलर स्कीमिंग वगैरह डिज़ाइनिंग करनी, चाहे फैशन डिज़ाइनिंग या टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, इवन ग्राफिक डिज़ाइनिंग, अब ये जिस तरह से आपने बॉक्स दिखाया ब्लू बैंड का, इसके भी ऊपर ग्रेडियंट जा रहा है एक, ठीक है, लाइटर से डार्कर की तरफ आ रहा है। अब जो मेन इसमें कलर है वो ब्लू है, वो ब्लू से उसमें वाइट ऐड करते गए, वो लाइटर शेड में जाता गया, ठीक है, तो वो टिंट कहलाएगा। अब हमें वो बचपन से कहने की आदत है ना, शेड ही, कि ये इसका डार्क शेड है, ये इसका लाइट शेड है, तो वो हमारी फैशन टेक्सटाइल की टर्मिनोलॉजी में आ जाता है टिंट्स लाइट के लिए और शेड्स डार्क के लिए। अब इसके लिए कलर व्हील की किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, एक सेंटर में हम कोई भी मार्क लेके ना सर्कल बना लेंगे, और सर्कल की कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट नहीं है, लाइक आप कितने भी साइज का खोल सकती हैं अकॉर्डिंग टू शीट के, बस शीट से बाहर ना जाए, ठीक है। इतना रख लेते हैं इसे। ना कंपास में नहीं, मेरे हाथ में कोई मसला उस दिन भी हिल रहा था, शार्प नहीं है ना इसलिए। लग गया फाइनली। और एक हमने इससे थोड़ा सा छोटा रखना है जो इसके बीच में आएगा, इतना, इससे भी कम इतना रख लेते हैं, ठीक है। अब ये जो सेंटर सर्कल है इसमें आपने एक ट्रायंगल बनाना है, स्केल है। अभी किस तरह से लूंगी, सेंटर डॉट ये रहा, यहाँ से देख लेते हैं कि इसका रेडियस कितना बन रहा है, सेंटीमीटर्स में ले लेती हूँ, ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। अगर ये 7 है, इस पॉइंट पे, यहाँ पे भी हमारा इतना बनेगा और इधर भी हमारा इतना ही। अब इसमें जो एक चीज़ नोट करनी है कि ये ट्रायंगल की हमारी ये जो लेग्स हैं ये इक्वल डिस्टेंस पे हों, तो जो पॉइंट्स मैंने मार्क किए हैं वहाँ से, अगर ये टेढ़ा लग रहा था मुझे, इसमें नीचे कर लिया, यहाँ पे अगर 12.8 पे आ रहा है तो ये भी देख लेती हूँ कि 12 या 12.8 के करीब हो, अगर नहीं हुआ तो इसे थोड़ा सा हम मूव करके उसको क्लोज कर लेंगे। मतलब इसमें इतना कोई बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये हमारी प्रेजेंटेशन ही इन्हीं चीज़ों से बन रही होती है। और यहाँ से थोड़ा सा नीचे होगा तो आई थिंक 12.5 का हमारा टोटल एक बन जाएगा। इसे रीचेक कर लेते हैं जी, ऑलमोस्ट 12.6 तक आ रहा है, ठीक है।
अब इसके ऊपर लाइन लगा लेंगे। ठीक है, जो सेंटर पॉइंट है, अब यहाँ से इनमें किस तरह से हमने 3 ब्लॉक्स में डिवाइड करना है। इस लाइन का भी मिड निकाल लेंगे, इसका भी मिड और इसका भी मिड। सेंटर पॉइंट को उन तीनों मिड पॉइंट्स के साथ मैच कर देंगे। 12.5 का हाफ कितना बन जाएगा? 6.25। हाँ, तो ये मैजिक मोड मुझसे कर रही उसका बाईपास होने हो नहीं रहा। ये तीनों पॉइंट्स ज्वाइन हो गए। ठीक है, अब ये वो हमारे एरियाज हैं जहाँ पे हमारे प्राइमरी कलर्स आने हैं। एक में हम रेड कर लेंगे, एक में ब्लू कर लेंगे और एक में येलो कर लेंगे। इनसे हमने यहाँ पे बना लेने हैं सेकेंडरी कलर्स। ठीक है, अब इसी पॉइंट की सीध में हमने एक पॉइंट मार्क करना है ताकि जो नेक्स्ट हमारा ट्रायंगल है वो भी इक्वल बने, स्ट्रेट। और यहाँ पे भी एक इस लाइन की सीध में एक पॉइंट मार्किंग आ गई। अब ये जो इसका कॉर्नर पॉइंट है इससे ज्वाइन कर लेंगे इसे। ये आप दो तरह से सीखें। एक वो जिनकी जिंदगी का ये पार्ट ये बन जाएगा सिचुएशन, पावर सिचुएशन तो बहुत है। और एक वो लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी का हिस्सा बना देते हैं। दे हैव केयर विद पावर रिलेशनशिप, ठीक है, अब अगर यहाँ पे रेड आ रहा है, यहाँ ब्लू आ रहा है, तो इस जगह पे कौन सा कलर आएगा? पर्पल आएगा, रेड और ब्लू से मिक्स करके। और इनकी जो हमने मिक्सिंग क्वांटिटीज रखनी है वो 50-50% रखनी है। जितनी अमाउंट हम रेड की उठाएंगे ब्रश में उतनी ही अमाउंट हमने इसकी उठानी है। अब जाहिर है कोई हमारे पास इस तरह का स्पेसिफिक पैरामीटर तो नहीं होगा, हमने अंदाजे से 50-50 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पर्पल आ जाएगा, ब्लू और येलो से मिक्स होकर यहाँ क्या बनेगा? ग्रीन, और येलो रेड से ऑरेंज। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये पार्ट कर लेना है। इसके बाद जो बाहर का एरिया है यहाँ पे फिर हमारे वो टर्शरी कलर्स की एक लाइन आनी है। ठीक है, अब वो लाइन के लिए किस तरह से हमने करना है? स्केल की लेंथ थोड़ी छोटी है लेकिन देखा जा सकता है। सेंटर जो पॉइंट है ना, इससे मैं इस तरफ का डिस्टेंस देख रही हूँ और यहाँ से इस तरफ का देख रही हूँ। ये आपस में हम कोशिश करेंगे कि हमारे इक्वल पॉइंट मार्क हो जाए। ठीक है, दोनों साइड्स पे हमने एक एक पॉइंट मार्क करना है। एक पॉइंट यहाँ, यहाँ, इसके भी साइड पे 2 पॉइंट्स आने हैं। मतलब जो हमारा हर एज बन रहा है ना कॉर्नर, उसके साथ हमने 2-2 पॉइंट्स मार्क कर लेंगे। इस पॉइंट के रेफरेंस से मार्क करना ज़रा इजी हो जाता है ना, वरना वो बड़ा छोटा होने का चांस होता है। और कौन सा रह गया? ये ठीक है, अब इसी की डायरेक्शन में आपने जो है इस तरह से लाइंस लगा देनी है। ठीक है, और ये लाइंस बहुत ज़्यादा डार्क नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे ना कलर शेडिंग का फिर फ़र्क पड़ेगा। तो ये लाइंस लगा के इसे कंप्लीट करें। पहले बाहर का आउटर जो एरिया है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर हम अंदर पेंट करना स्टार्ट कर लेते हैं। वाटर मेरी साइड पे कर दें। और ये जो ये बीच में लिखे थे अल्फ़ाबेट्स, ये इरेज कर दें, क्योंकि एक दफ़ा मैं पहले आपको बता दूँ ना कि हमने पेंट और वाटर किस क्वांटिटी में उठाना है। बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं करना होता और बहुत थिक भी नहीं करना होता। ज़्यादा थिक हुआ विदाउट वाटर तो उसमें भी स्ट्रोक्स आते हैं। थोड़ा सा फातिमा टेक्स्ट छोटा करो जो ऊपर मेबलिन फिट मी वाला लिखा है, और मेबलिन का लोगो नीचे लगा दिया तो यहाँ पर कंपनी नेम ना लिखो, फिट मी से स्टार्ट करो डायरेक्ट। अच्छा, सबसे पहले अगर हम रेड से कर रहे हैं, ब्रश को वाटर में सिर्फ हल्का सा
डिप करना है, क्योंकि एक तो ब्रशेस होते नहीं हैं इन पे वो हल्की सी ना ग्लू लगी हुई आती है ताकि फूले ना। जो ऊपर इसके ऑयल है उसे मिक्स कर लेना है। ये ऑयल इसलिए होता है ताकि पेंट ड्राई ना हो, और ये है थिनी तो इसलिए बहुत ज़्यादा हमें इसमें वाटर ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। किसी भी एक ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे और बताए स्केचबुक के ऊपर अप्लाई करते हुए भी आइडिया हो जाएगा आपको कि अब ये जिस तरह से ये लाइंस आ रही हैं तो मतलब आपको वाटर ऐड करने की ज़रूरत है। हल्का सा वाटर में डिप किया और अगेन पेंट करना शुरू कर दिया, और जो एक डायरेक्शन रख रही है स्ट्रोक की थ्रू आउट वही डायरेक्शन फॉलो करेंगी। हमें देखो अब ठीक है, आपको व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, यहाँ से भी हम आउटलाइन जो है डार्क कर लेंगे। थोड़ा सा इसके लिए एक साइज छोटा ब्रश यूज़ करना, और आउटलाइन पूरे की पहले ही नहीं देनी। उससे ये होगा कि आउटलाइन जो है वो आपकी डार्क फील होना शुरू हो जाएगी एंड में, साथ साथ इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। अब सिर्फ यहाँ पे लाइन ड्रॉ की, लेकिन डायरेक्शन में वही उसी डायरेक्शन में जा रही हूँ जो मैंने पहले स्टार्ट किया। हल्का सा वाटर ऐड करके थोड़ा सा पेंट अप और पिक कर लेते हैं और यहाँ की लाइंस नीट करके ज्वाइन कर देंगे। अंदर और काम है अभी? पूछती हूँ सर से। ठीक है, इस फॉर्म में ये ड्राई होकर खुद ही बैलेंस हो जाएगा। अब इसी तरह से आपने एक में ब्लू करना है और एक में येलो करना है। पहले येलो करने वो लाइटर कलर होता है, लाइटर टू डार्क ही होता है कि हमारे लिए पेंट करना इजी होता है। ब्रश बेशक दूसरा यूज़ कर लें क्योंकि उसमें हल्का सा ना टिंट होगा उसका रेड का।